सो गाइज वेलकम टू आवर न्यू सेशन आस्क विशाल। और गाइज ये है हमारा पहला एपिसोड। हमारे सारे कस्टमर्स, हमारे सारे व्यूवर्स ने बहुत प्यार दिखाया और बहुत लोगों के डाउट्स थे, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज जो पहला हमारा सवाल है वो है शंकर पुरोहित जी ने किया है, हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़कर कैसे बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला आप हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल में वर्क कर सकते हो, चाहे वो रिटेल हो या फिर होलसेल हो। सेकंड, आप हमसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो या फिर अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ज़रा जानकारी के लिए आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, आपके सारे सवाल के जवाब को वहाँ मिल जाएंगे, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप कोऑर्डिनेट करिए। सेकेंड जो हमारे सज्जन है उनने लिखा है, आशीष दिल्ली वाला उनका नाम है, और उन्हें लिखा है सर आई एम अ होलसेलर ऑफ मेंस गारमेंट। सर B2B प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता हूँ, कैसे बढ़ाएं काम को, लार्ज स्केल पे कैसे लेके जाएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप B2B के अंदर काम कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर का बेस है, और जब आपके पास कस्टमर का बेस है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पहले कस्टमर से बात करिए कि एक्चुअल में उनकी डिमांड है क्या। क्योंकि सारे व्यूवर्स और सारे कस्टमर का जो बेस होता है, हमारे जो हमारे आगे कस्टमर है B2C क्लाइंट्स, तो जो कंज्यूमर होता है उनकी जो नीड्स होती है वो अलग होती है। तो और उसी तरीके से एक होलसेलर को भी अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे विंटर के अंदर हुडीज वगैरह तो चलती है, बट समर्स के अंदर हुडीज वगैरह नहीं चलती है। ये हम बेसिक नॉलेज है जो हम सारे B2B प्लेटफॉर्म को पता होता है। बट कोई जगह ऐसी होती है जहां पर विंटर होता ही नहीं है और समर्स के अंदर भी हुडीज और स्वेटशर्ट के माल बिकते हैं। उस तरीके से आप अपने कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, अपने कस्टमर से बात कर सकते हो। सेकेंडली, आप अपने इंडस्ट्री के अंदर B2B बिजनेस के लिए जैसे इंडिया मार्ट या फिर जस्ट डायल पर भी रजिस्टर कर सकते हो कि वहां से भी आपको नए लीड्स मिलना शुरू हो। और जैसे ही आप डोमेस्टिक लेवल पे फेमस होना शुरू हो जाते हो, उसके बाद आप अलीबाबा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनली भी ट्रेड कर सकते हो फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। हमारे जो थर्ड सज्जन है वो है राय रेवले। उनका सवाल है, फ्रेंचाइजी के लिए क्या करना होगा ब्रो और कितना खर्चा आएगा। फ्रेंचाइजी हमारे दो टाइप में काम करती है, एक है रिटेल, एक है होलसेल। रिटेल में आपको लमसम 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग आपके फर्नीचर। और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ते हो, अगर आपका फर्नीचर आप अपने एंड से देख रहे हो तो आपको करीब 5 लाख के अंदर आपका फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू हो सकता है, इंक्लूडिंग 3 लाख रुपए का आपको उसमें अंदर स्टॉक मिल जाता है, 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस होने वाला है, और 1 लाख रुपए बाकी के डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों के चार्जेस। तो आप अपना 5 लाख में भी अपना नया बिजनेस चालू कर सकते हो। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपना होलसेल के लिए फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या फिर रिटेल के लिए। रिटेल आपको सस्ता पड़ता है, होलसेल आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। फोर्थ जो हमारे सज्जन है वो है वॉर गेमर, उनका यूज़र आईडी है, और उनने लिखा है, भाई मैं आपकी शॉप पर जॉब कर सकता हूँ। तो जॉब के लिए जो हमारी टीम है वो दूसरी है, और आप कहाँ से हो, क्या हो, और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं आगे। तो जो हमारे फिफ्थ सज्जन है उनका नाम है जुनेद पालावाला। इनका सवाल है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है आपके साथ, कैसे स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पर आई बटन पे आपको एक लिंक आ रहा होगा, अब वहाँ पे चले जाइए, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद हमारे एक सज्जन है, फिफ्थ जो सज्जन है, आई गेस सिक्स्थ जो हमारे सज्जन है वो है साहिल प्रजापति, और उनका सवाल है, आई वॉन्ट योर फ्रेंचाइजी, हाउ कैन आई गेट इट एंड हाउ टू स्टार्ट इट, सो प्लीज़ टेल मी दी प्रोसेस। फ्रेंचाइजी के प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, और यहाँ पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ऑलरेडी लाइव है, वहाँ पर आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हालांकि अगर आपको उसके बाद भी सवाल का जवाब ना मिले तो यहाँ पर एक नंबर ब्लिंक हो रहा है, आप उस पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सेवेंथ जो हमारे सज्जन है वो है कॉमेडियन ट्वाइस। उनका जो सवाल है वो है, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं BBA स्टूडेंट हूँ, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस को शुरू करूँ। मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस चालू करने के लिए आपको 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो वो आपका फंडिंग या तो आपका वो टाइम। आपको कोई भी 2 चीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई भी बिजनेस के अंदर। अगर आप चाहते हो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, तो वो एक ही रीज़न है, आप अपनी चीज़ को, आप कोई भी चीज़ को खरीद के बेच नहीं सकते इस बिज़नेस के अंदर, आप अपने सर्विस से इसको कमा सकते हो। अगर आप एडिटर हो तो आप वीडियोज़ को एडिट करके अपने पर्सनल एक्सपेंस को बना सकते हो, या फिर
आप कोई नई चीज़ सीख के, कोई नया कोर्स सीख के आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एफिलिएट मार्केट भी कर सकते हो, जो अमेजोन वगैरह पे वेरी इजीली आपको देखने को मिल जाता है। तो जो हमारे 9th सज्जन है वो है श्रवण खाती, और इनने बहुत बड़ा कमेंट किया हुआ है, विशाल भाई मैं अपना नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, 4 साल से आपके लगातार बिजनेस को देख रहा हूँ। तो ये कमेंट को पढ़ने के बाद जो मिस्टर श्रवण, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपका जो सैलरी है और आपकी जो घर की ज़रूरत है, जो घर का रेंट है, उसमें अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो इस चीज़ में आपको बिज़नेस पहले हेल्प नहीं करेगा, आपको फंडिंग ही हेल्प करने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हो मेरे गाइडेंस के साथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई और चीज़ करनी चाहिए, अगर आपको फंडिंग मिले तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोऑर्डिनेट करिए, मैं आपको फंडिंग प्रोवाइड करता हूं, और आप उस फंडिंग को यूज़ करिए, बिजनेस बनाइए, और उसके बाद आप मुझे उसको पे बैक कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, होपफुली आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे 10th सज्जन है वो है सुरुजीत सिंह, और उनका सवाल ये है कि मैं गारमेंट सप्लाई का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास मनी कम है और एक डर भी है कि मैं बिज़नेस में फ्लॉप ना हो जाऊँ। अगर आप बिज़नेस करने निकले हो तो आपको रिस्क का फैक्टर तो उठाना ही पड़ेगा। 50-50 का चांस होगा। जब आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आ रहा है, या तो आप आउट हो गए या तो आपके बॉल पे 6 लगेगा। तो ये रिस्क का गेम है, रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। और अगर हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट चाहिए, अगर आप पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेट करिए, आपको इसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस मिला जाएगा। और हमारे साथ बिजनेस करने में आपको हम ये अश्योरेंस दे सकते हैं कि आपका लॉस होने का चांसेस बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा एक्यूरेट काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोगों को पता ही है। तो आप कोऑर्डिनेट करिए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन देंगे। हमारे अगले सज्जन है वो है सर, मैं रायबरेली से यूपी से हूँ, मुझे कपड़ों का बिज़नेस के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। शुक्रिया सर, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ लेकिन मनी प्रॉब्लम है, आप 100% साथ दोगे? ओके, तो सर जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिज़नेस चालू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके पास सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नाम की जो चीज़ है, जिसको हम कहते हैं मनी, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है और आपके पास, आप समझ रहे हो कि बिना कुछ काम किए आपके पास पैसा आता रहा है, तो वही एक ऑप्शन है, वो है जॉब। अगर आपको अच्छे लेवल पे प्रॉफिट करना है, बिज़नेस करना है, तो आपको मनी कहीं ना कहीं से आपको फंडिंग लेना पड़ेगा, या वो लोन के बेसिस पे भी ले सकते हो, या फिर और कोई तरीके से आपके पास मनी होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अगर अपने 10 लाख रुपए अपने धंधे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी जेब में 12 लाख रुपया होना चाहिए टू रन अ गुड बिजनेस, कि आपका रोलिंग भी चलता रहे। ऐसा ना हो कि आपने 10 लाख रुपये कहीं से फंडिंग उठाया और 10 लाख में ही आपने अपने पूरे बिजनेस में पैसा लगा दिया और आपके पास कोई पैसा बचा ही नहीं है कि आगे के 1-2 महीने का आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो मेक श्योर जब भी आप कोई बिज़नेस चालू करें या फिर आप एक बिज़नेस करने में जा रहे हैं तो आप फंडिंग को थोड़ा सा अपने पास ज़्यादा करके रखिए। और अगर आपके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है, सेम हमारे व्हाट्सएप नंबर से कोऑर्डिनेट करिए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। तो हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे पर्सनली, क्योंकि आपने लिखा है 100% दूंगा, बस आपका साथ चाहिए। तो बिल्कुल हम आपके साथ के लिए खड़े हैं। फिर उसके बाद है हमारे अगले सज्जन, उनका नाम है टॉप फैक्ट्स एंड थिंग, उनके चैनल का नाम होगा। तो यह है कि मैं छत्तीसगढ़ के एक विलेज में रहता हूँ, इसलिए मुझे मेंस वेयर का शॉप ओपन करना है। डर लग रहा है यहाँ पर फैशन सेंस उतना फेमस नहीं हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप मुंबई में कोई भी फैशन को देख रहे हो और मुंबई के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो जब मुंबई में अब ओवरसाइज ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट जो आज ट्रेंडिंग से थोड़ा सा नीचे आने लग गया है, वो आज के 1.5-2 साल से उसका ट्रेंड चल रहा था और आपके एरिया में अब वो ट्रेंड आने वाला होगा। तो आपको पहले थोड़ा सा बेसिक टी शर्ट पे जाना चाहिए। और सेकेंडली मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके शॉप पे मुंबई का टेस्ट होगा तो आपके जितने भी कस्टमर होंगे, जो आपके वो लोकल कस्टमर होंगे, आपके पास वो एक ही चीज़ आएंगे कि भाई इसके पास मुंबई कलेक्शन मिलता है, टॉप कलेक्शन मिलता है। अब जो आप कह रहे हो कि जो फैशन और इतना फेमस नहीं है, बट जब से इंस्टाग्राम आ चुका है, जब से आपने देखा होगा कि जैसे इंस्टाग्राम की रील्स ट्रेंडिंग हो रहे हैं, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और नई डिज़ाइंस। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब ड्रॉप शोल्डर ओवरसाइज को सारे गांव में पहुँचने के लिए 1 साल लगा है, बट आने वाले ट्रेंड को 5 या 6 महीने में हर गांव और हर इंडिया के कोने में आपको फैशन देखने को मिलेगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, छोटा रिस्क लगाइए, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करिए नए डिमांडेड बिजनेस को, छोटा इन्वेस्ट करिए, छोटा प्रॉफिट बनाइए। अगर आपको लगता है कि
रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली आप काम करिए। और बाकी जो रेगुलर चीज़ें चलती है जैसे फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट, रेगुलर टी शर्ट्स, पैंट्स के अंदर नॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल पैंट जो रेगुलर चलता है उस पर आप फोकस करके रखिए, वो आपका बहुत धूमधाम बिकेगा। और जितनी आपके पास यूनिक आर्टिकल्स होंगे उतना कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएंगे। जो हमारे अगले सज्जन है वो हैं परेश रावल जी, और उनके लिए है उन्हें ये सवाल पूछा है, सर टी शर्ट में साइज़ ऑप्शन दो, ले लीजिए SML, XL, XXL जो भी आपको परचेस करना है। नेक्स्ट है हमारे साथ मुकेश फॉरएवर, हाय मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है मगर फंडिंग इशू है, से नहीं हो पा रहा। फंडिंग, अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको फंडिंग आप लोन के थ्रू ले सकते हो या फिर अपने फैमिली में से किसी को पूछ सकते हो। तो अगर वो आपको हेल्प कर सके तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बिज़नेस चालू करने के लिए फंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ को लेके वापस उसे रीसेल या उसे वापस बेचना है तो उसके लिए आपको फंडिंग, स्टॉक, इंटीरियर के लिए मनी का रिक्वायरमेंट होगा। अगले जो हमारे सज्जन है वो है साहिल खान, और उनने सवाल लिखा है, मेरे को बिज़नेस ऑनलाइन काम करना है, क्या मैं आपके साथ काम जुड़ सकता हूं? बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिपेंड आपको रिटेल करना है, होलसेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है या फ्रेंचाइजी लेना है। नेक्स्ट उनका सवाल है, क्या आप एक ही डिज़ाइन और एक ही कलर में पूरे सीज़न वो आर्टिकल को प्रोवाइड कर सकते हो? येस, आप अगर आपका क्वान्टिटी बहुत अच्छा है तो हम डेफिनेटली आपके साथ काम करेंगे फॉर सेम कलर, सेम साइज़, वॉट एवर आप जो भी कहेंगे वो हमको फुलफिल करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका ही अगला सवाल है कि आप कैटलॉग प्रोवाइड कर सकते हो? डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर से कोऑर्डिनेट करिए आप, या फिर आपका कमेंट बॉक्स में नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको सारे कैटलॉग, सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, और प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी लाइव हो चुका है सोनी ब्रदर्स के नाम का, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, उनका नाम है विष्णु जी, और विष्णु जी ने पूछा है, इतने सस्ते में प्रोडक्ट कहाँ से लाते हो एंड स्टिल इतने सस्ते में बेचकर प्रॉफिट कैसे कमाते हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें 9 साल हो गया है इस इंडस्ट्री के अंदर। हम जो भी, पहली बात, हम कोई भी चीज़ कहीं से लेके नहीं आते हैं, हमारा फैब्रिक, डिज़ाइन पूरा इन हाउस होता है। तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर 9 साल से बैठे हुए हैं, और 9 साल के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, और उसी एक्सपीरियंस से हम जो चीज़ को बनाते हैं वो करते हैं बल्क प्रोडक्शन। 500 पीस बनाओगे तो आपको टी शर्ट का प्राइस ज़्यादा आएगा, हालांकि उसी 500 को चेंज करके आप 1 लाख पीस बनाओगे तो आपको जो प्राइस आएगा वो डिफरेंस आएगा, और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है बहुत कम। दी रीज़न हमारे जितने भी आगे व्यूअर्स चाहते हैं वो प्रॉफिट बनाएं, हालांकि हम नहीं, क्योंकि जब वो अपने प्रॉफिट को बनाना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हमें ही होने वाला है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले सज्जन है वो है सूरज गुप्ता, और उनका सवाल ये है कि मैं मुंबई से हूँ, मैंने अपने ब्रांड और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवा लिया है, सारे अकाउंट्स भी बना लिए हैं, ठीक है, बट सक्सेस नहीं हुआ है ब्रांड, ठीक है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा सूरज भैया कि जो ब्रांड है वो ब्रांड को रजिस्टर करने से ब्रांड पेपर पे हो जाता है, लेकिन लोगों के अंदर वो वैल्यू बनाना आपका काम होगा, क्योंकि वो ब्रांड आपका है। बड़े बड़े ब्रांड्स कितने डॉलर्स, कितने पैसे स्पेंड कर देते हैं अपने ब्रांड को सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि हमें रजिस्टर वगैरह करना तो ठीक है आपने किया, दैट्स वेरी गुड, वेरी ग्रेट, बट अगर आपको उसको मेंटेन करना है तो आपको ऐसा कुछ आपके ब्रांड के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा जो बाकी मार्केट के अंदर जो ब्रांड्स है वो उस चीज़ को कभी फुलफिल ना कर पाए, और आपका जो भी कॉम्पिटिटर होगा उससे आपको कम से कम 10 कदम आगे रहना है, तब आपके ब्रांड का वैल्यू बनेगा, तब आप कह सकते हो कि ये है मेरा ब्रांड, और आपका मार्केट में नाम चलेगा। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। नाउ आई डोंट नो आपने कौन से ब्रांड में काम किया है, क्या कौन सा ब्रांड लिया है, कौन से क्लास में लिया है, तो मेक श्योर आप पूरा क्लियर कमेंट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकता हूं, क्योंकि आपके हाथ में अभी एक ब्रांड है और आप उस ब्रांड को और ऊंचाई पे लेके जाने का जिम्मेदारी हम दोनों के हाथ में है। तो मेक श्योर आप कमेंट करिए सारे सिनेरियो को, तो मैं आपको अपडेट कर सकता हूं सही तरीके से। उसके बाद जो हमारे अगले सज्जन है वो है नदीम शेख, और उनने लिखा हुआ है, अपने रिटेल बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करूं, कैसे कस्टमर रीच बढ़ाऊं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, बिल बुक पे आप बिल बनाते हो, और बिल पे ही आप क्या करिए, अपने सारे कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर लेना शुरू करिए, जिसपे आप उनको मैसेज करिए और कहिए कि मेरा नंबर सेव करिए इस नाम से, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, XYZ रिटेल स्टोर। उसके बाद क्या होगा कि आपका लोगों का स्टेटस देखने का रीच बढ़ेगा। सेकेंडली आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपडेट कर सकते हो, ग्रुप ना बनाइए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपडेट करिए तो आपको ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा रीच दिखने को मिलेगा। सेकेंडली बिजनेस को ऑनलाइन तो आप लेके जा चुके हैं, पहले व्हाट्सअप के माध्यम से आपको ट्रैफिक समझ में आएगा कि कितने मेरे ट्रैफिक है। सेकेंडली आप बना सकते हो अपना वेबसाइट।
वेबसाइट आज के डेट में बनना बहुत इजी है। अगर आप शॉपिफाई वगैरह यूज़ करते हो तो आपको बहुत इजी, आप सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देख लीजिए, आप खुद भी अपने वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। सिर्फ आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, तो आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। और अपने बिजनेस को और अल्टीमेट ऑनलाइन लेके जाने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, रील्स प्रमोशन कर सकते हो। और जो भी आपके पहले कस्टमर बेस है, फैमिली फ्रेंड जितने भी आपके कस्टमर हैं, आप वहीं से स्टार्ट करिए, पहले उन लोगों को शेयर करिए और उसके बाद एक एक स्टेप आप ऊपर चलते जाओगे। तो गाइज आज का सेशन बस यहीं तक। मैंने 20 सवालों का जवाब दिया है, और अगर आपको और भी मन में बहुत सारे सवाल हैं तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। और भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, मैं सबका बारी बारी से वीडियो बना के देने वाला हूं, 20-20 कमेंट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप हमारे नेक्स्ट सेशन या फिर इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए जो भी आपका सवाल हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कब किसके दिमाग में कौन सा आइडिया आ जाए हमें किसी नहीं पता। तो गाइस बी सेफ, बहुत सारा पैसा कमाइए, क्वेश्चन करके बताइए और क्या सवाल चाहते हो मेरे से। तब तक के लिए धन्यवाद।